हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समय की कीमत यानी कि वैल्यू ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों हमेशा जब हम कठिन मेहनत करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है और हम हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं अगर हम समय की कीमत समझते हैं, हम समय को वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम अगर कठिन मेहनत करते हैं और समय की कीमत समझते हैं तो हम किसी भी परेशानी से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं और हम हमेशा अपने समय को हमें वैल्यू करना चाहिए, कभी भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इसी बात को समझने के लिए हम यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी पढ़ते हैं। सम किड्स डू नॉट स्टडी द होल ईयर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं। दे स्टडी ओनली व्हेन द एग्जामिनेशंस आर नियर। वो केवल जब ही पढ़ते हैं जब उनके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं। तो सच किड्स कैन नॉट गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशंस। ऐसे बच्चे अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि वो पूरे साल तो वेस्ट कर देते हैं समय, वो समय की कीमत को नहीं समझते हैं। तो जब उनका रिजल्ट आता है, व्हेन देयर रिजल्ट कम दे बिकम सैड। इसलिए जब उनका रिजल्ट आता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बच्ची होती है, लड़की है जिसका नाम था निशा। तो शी वॉज़ वेरी वीक एट स्टडीज़। वो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थी। शी डिड नॉट लाइक टू स्टडी रेगुलरली। उसे हर रोज़ पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता था। तो शी यूज़ टू स्टडी एट द एग्जामिनेशंस टाइम ओनली। वो केवल एग्ज़ाम्स जब उसके आने वाले होते थे सिर्फ उसी समय पढ़ाई करती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था, शी ऑलवेज गॉट पुअर मार्क्स। उसे हमेशा ख़राब नंबर मिलते थे। तो हर पेरेंट्स वर वेरी एनेक्सियस। उसके माता पिता जो थे वो बहुत परेशान हो जाते थे। वन डे शी वॉज कॉल्ड बाई हर फादर। एक दिन उसके पापा ने उसे बुलाया एंड हर फादर शोड हर एन आंट। उसके पापा ने उसको एक चींटी दिखाई, जैसे कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। तो इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब द वॉल। ये दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी चींटी। तो इट क्लाइंब्ड ए लिटिल एंड फेल डाउन। वो थोड़ा सा चढ़ती थी और गिर जाती थी। तो इट हैपन्ड मैनी टाइम्स। ये बहुत बार ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा चढ़ी फिर गिर गई, फिर चढ़ी फिर गिर गई। बट इट डिड नॉट गिव अप ट्राइंग। लेकिन उसने चढ़ना नहीं छोड़ा, वो बार बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती रही। तो फाइनली आफ्टर 7-8 ट्रायल्स इट क्लाइम्ड द वॉल सक्सेसफुली। 7-8 कोशिशों के बाद वो बाद में सफलतापूर्वक उस दीवार पर चढ़ गई। तो उसके फादर ने कहा कि लुक एट दिस आंट। इस चींटी की तरफ देखो। इट फेल डाउन मैनी टाइम्स। ये बहुत बार नीचे गिरी। बट इट केप्ट ट्राइंग। लेकिन इसने कोशिश करना कंटिन्यू रखा। ये यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस लिटिल हार्ड वर्किंग क्रिएचर। तुम्हें इस छोटे से कठिन मेहनती जंतु से कुछ सीखना चाहिए। यू ऑल्सो मस्ट कीप ट्राइंग टिल यू गेट सक्सेस। तुम्हें भी लगातार जब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक तुम्हें सफलता मिलती है। तो यू मस्ट मेक इट ए पॉइंट टू स्टडी एवरी डे। तो इससे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपना ध्यान कि तुम्हें हर रोज़ पढ़ाई करनी है। यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो निशा अंडरस्टूड द वर्ड्स ऑफ हर फादर। निशा अपने पापा की बात समझ गई एंड शी फॉलोड एवरी वर्ड ऑफ हर फादर। उसने अपने पापा की हर एक बात को माना, उनको अनुसरण किया। तो फ्रॉम दैट डे, उस दिन से शी मेड इट ए पॉइंट टू स्टडी रेगुलरली। उसने हर एक रोज़ पढ़ाई करना चालू रखा। हार्ड वर्क बियर्स फ्रूट्स। और जब कोई कठिन मेहनत करता है तो उसका फल उसे निश्चित मिलता है। एंड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, जब उसकी एनुअल परीक्षा हुई, वार्षिक परीक्षा हुई, तो वो क्लास में फर्स्ट आई। शी गॉट फर्स्ट रैंक इन हर क्लास। तो निशा वेंट टू हर फादर। निशा अपने पापा के पास गई एंड थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइस। और उन्हें उनकी सलाह के लिए धन्यवाद किया जिसने उसका जीवन बदल दिया था। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि वी शुड वैल्यू एंड रिस्पेक्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम। हमें हमेशा समय की कीमत समझनी चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए और हमें कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एंड टाइम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल देन एवरीथिंग। कि समय जो होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही बलवान होता है किसी भी चीज़ से। वंस टाइम लॉस्ट नेवर रीगेन्स। एक बार अगर कोई समय चला जाता है तो फिर कभी वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हार्ड वर्क बियर्स फ्रूट्स। कि कठिन मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलता है। तो इसलिए हमें कभी भी अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और समय की कीमत को समझना चाहिए। थैंक यू।